नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम समझेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.3। यदि आप कंप्लीट मैथ करना चाहते हैं या फिर आपका अन्य कोई विषय पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहां आपको आपकी कक्षा के सभी विषयों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हिंदी व इंग्लिश दोनों माध्यम में, विद क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए आज की हमारी जो क्लास है स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 3.3 में संख्या रेखा पर संख्याओं के पैटर्न को हमें समझने हैं। संख्या रेखा हमने क्या है कि जो समय रेखा हमने सामाजिक में पढ़ी थी ना, उसी प्रकार क्या है संख्या रेखा है कि संख्या रेखा क्या होती है कि एक रेखा होती है जिसपे हम क्या संख्याओं को दर्शाते हैं। अब हम संख्या रेखा से भली भांति परिचित हैं। आइए देखते हैं कि क्या हम कुछ संख्याओं को संख्या रेखा के उनके उपयुक्त स्थान पर रख सकते हैं। मतलब कुछ संख्याएं हमें दी हुई हैं यहाँ पर और उन संख्याओं को हमें क्या करना है कि संख्या रेखा में उनके स्थान पर रखना है। जैसे आप बस में बैठे हैं ना, तो आपकी कोई सीट होती है तो आप उस सीट पे जाके बैठ जाते हैं। क्लास में आपका रोल नंबर वाइज अगर बिठाते हैं, आपको सीट बना रखी है तो आप अपनी उपयुक्त सीट पे जाके बैठ जाते हैं ना। तो उसी प्रकार क्या है कि ये संख्या रेखा है और इस पे आपको ये संख्या दी गई है और संख्या रेखाओं पर आपको क्या ये संख्याएं रखनी है। ठीक है, अब एक बार इस संख्या रेखा को देखिए ताकि आपको चीजें समझ में आए। क्या आपको यहाँ पे दिख रही होगी साथ साथ? ये देखिए, मैं आपको इस साइड आके समझा देता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आए। तो ये संख्या हमारी 1000, ध्यान से देखना एक बार, और ये कितनी है 2000 है। तो बीच में इसका हाफ और कर रखा है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि बीच में कितना है 1500 है। बीच में कितना है 1500। आपको ये चीज समझ में आ गई कि बीच में कितना है 1500। ये 2000 है, ये 3000 है, बीच में कितना आ गया 2500। इसी प्रकार सभी संख्याएं हमारी दो दो हिस्सों में बांटी हुई है और संख्या रेखा पे संख्या हमारी 1000 से 10,000 तक। ये बात आपको समझ में आ गई। आप यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं एक बार पहले मेंशन करने के लिए, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कि ये जो पॉइंट है बीच में, ये 1000 और 2000 का हाफ करने के लिए है। मतलब ये कितना है, ये आपका 1500 है। आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये कितना है आपका, ये आपका 2500 है। ठीक है, उसी प्रकार इसके जो बीच में आप लगाएंगे ना, वो कितना होगा आपका 3500 होगा। ये यहाँ पे बीच में लगाएंगे 4500। ये आपका कितना होगा 5500। ये आपका 6500। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ ताकि आपको चीजें ये समझ में तो आ गई होंगी। फिर हम बाद में जो हमें संख्याएं दी गई है ना, उसको हम क्या करेंगे, लाइन संख्या रेखा पर रखेंगे। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए, हमें बताया गया है 2180। क्या बताया गया है कि 2180 हमें क्या है कि संख्या रेखा पर दर्शाना है। 2180। अब ध्यान से देखिए कि ये 2180 आपको पता है कि ये 2000 से थोड़ा निकलते ही आपको 2100 मिल जाएगा। तो 2180 आपका दर्शा दिया। आ रही बात समझ में? उसके बाद है आपको 2754। 2754 आपको पता है कि ये 2500 है ना, 2500 से निकलते ही थोड़ा सा मिल जाएगा, तो 2700 दर्शा दिए। अब हमें खुद से दर्शाना है 1500। 1500 तो हमें पता है बिल्कुल बीच में आएगा। ये 1500 हमने दर्शा दिए। तो मैं भी आपका ये इस वाला ले लेता हूँ पेन जो हमें दर्शाना लाइन पे। तो आपने कितना दर्शा दिया, ये 1500। उसके बाद है 9950। तो 9950 देखिए बिल्कुल आपके 10,000 के नजदीक होगा। तो हम यहाँ पे इसके दर्शा देंगे कि ये आपका 9950 है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 10,000 के बिल्कुल नजदीक होगा। अगली संख्या है हमारी 1050। 1050 होगा, वो हमारा 1000 से जस्ट निकलते ही होगा। ठीक है, ये तो नहीं कि 1500 के बाद आ जाएगा, तो बिल्कुल इसके नजदीक ही होगा आपका। या फिर आप 1050, या फिर एक काम कर दीजिए, आपको बिल्कुल एक्यूरेट जाना है ना, आप कहते हैं सर बिल्कुल एक्यूरेट जाना है, तो इसके बीच में आप 10 पॉइंट कर लीजिए। स्केल लेके इस लाइन के बीच में 10 हिस्से कर दीजिए। तो ये आपका 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 और ये 2000। अगर आप लगभग लगा सकते हैं तो लगभग लगा दीजिए भी।
ठीक है, वरना इसके बीच में क्या करिए, जो संख्याएं दी है ना आपको, 1000 दी है और 1000 से 2000 के बीच में क्या कर लीजिए, 10 हिस्से कर लीजिए इस प्रकार, बराबर बराबर बिल्कुल। ठीक है, तो आपको 1150 बोला है ना, कितना बोला, सॉरी 1050। तो आपको बताया ये पहला हिस्सा तो 1100 को दर्शाएगा, इसके बीच में लगा दीजिए, आधा हो जाएगा। आपकी बात समझ में, मैं यहाँ आपको अप्रोक्सीमेट बता देता हूँ कि लगभग आपकी संख्या वहां पर आएगी भी। उसके बाद आपका क्या है, 3050। तो सबसे पहले देखिए 3000 ये है, तो ये आपका आएगा 3050, थोड़ा सा निकल के भी बिल्कुल इसी पे नहीं, थोड़ा सा आगे 3050। 5030, 5030 आपको पता है कि ये यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा बिल्कुल निकल के, ये 5030 भी 5000 से निकल के 5300। देखिए 5300 आपको पता है, ये 5500 हो गया इसके बीच में। तो यहाँ पे जो आपका कि, अब ध्यान से देखिए मैं आपको एक बात समझाऊंगा यहाँ से कि 5500 आपको पता है, 5300 इसके हाफ से भी थोड़ा सा आगे होगा, क्योंकि अगर हाफ करेंगे तो ये कॉलम कितने का है, ये कॉलम आपका 500 का है, 500 का हाफ हाफ करेंगे 250 होगा, लेकिन ये जो आपका 5300 300 तो आगे है ना, तो मतलब ये थोड़ा सा आगे जाके होगा इसके हाफ से भी। तो ये आपका कौन सा हो गया, 5300। और उसके बाद है आपका 8400, कितना है 8400, आपको पता है 8500 से पीछे होगा, तो ये आपका 8400। तो ये संख्याएं हमने सारे दर्शा दी है। अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट दर्शानी है तो आप इनके बीच में क्या करिए, 10-10 के पार्टीशन कर लीजिए भी, ठीक है, तो आपको वो पूरी तरह एक्यूरेट आ जाएगा। लेकिन आपको बिल्कुल एक्यूरेट करने की जरूरत नहीं है, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए नीचे दी गई संख्या पर चिन्हित संख्या को पहचान कर उनके दिए गए संख्या के अनुक्रमों को लिखिए भी। अब हम देखते हैं सबसे पहले भी, अब यहाँ पे देखिए आप, यही तो आपको करना था कि ये 2010 है और 2020, आप समझ रहे हैं, तो बीच में कौन सा बच गया आपका, कि सर कहेंगे ये तो बीच में हमारा क्या हो गया, कि कितने कितने का गैप हो सकता है, यहाँ पे गैप है आपका 10 का, कितना गैप है, 2010 और 2020 में गैप कितने का है, 10 का। कहेंगे सर ये तो कितने का गैप है, कि 10 का गैप है, ठीक है। और बीच में जो आपका बंटवारा कितने भाग हैं, सर भाग 1 2 है, गैप कितने का है, 10 का, और भाग कितने हैं, 2, भाग कितने हैं, 2। तो सर ये एक गैप कितने का आ गया, 5 का, कितने का आ गया, 5 का। मतलब इसमें से आप 5 जोड़ते चलिए आगे की तरफ और इस साइड 5 घटाते चलिए। आपको एक ब्लॉक की वैल्यू निकालनी इस प्रकार से कि जो संख्याएं दे रखी है उनका गैप बटे में जितने ब्लॉक है, ब्लॉक कितने थे, 2 बीच में, ब्लॉक कितने थे, 2 भाग है ना, एक भाग ये और एक भाग ये, 2 हो गए। तो हमने भाग की वैल्यू निकाल ली 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2015। 2020 ये कितना हो जाएगा 2025, ये 2030 और ये 2035। आपको आई बात समझ, इसी प्रकार पीछे आ जाइए भी, ये कितना हो जाएगा आपको 2005, ये आपका 2000, ये आपका 1995 और ये आपका 1990। बताइए भी, यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो पहले में ब्लॉक की वैल्यू आप निकाल लेंगे, ठीक है, तुक्का नहीं मारना है, हमें हमें समझ के करना। डायरेक्ट आपको कई बार ऐसे लिखवा देता है 5-5 वैल्यू है, हमें ब्लॉक की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। ब्लॉक की वैल्यू देखिए भी, यहाँ 96 है, यहाँ 97 है, कितने का अंतर है, 1 का। और ब्लॉक भी क्या है, 1, 1/1 क्या है, 1, मतलब सब में 1 का डिफरेंस है, लाइन है 1 के डिफरेंस में है। ये 96 है, 97 है, ये कितना हो जाएगा 98, 99 और ये 9999 हो गया ना। तो अब आगे कितना हो जाएगा, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, यहाँ पे पूरा ये कितना हो जाएगा 10,000 आपका हो जाएगा, और ये आपका होगा 10,001, क्या होगा, और ये लास्ट वाला होगा आपका 10,002। तो इसी प्रकार पीछे आ जाइए, ये आपका 95 हो जाएगा, आगे लिखना आपको 99, ये आपका 94 और ये आपका 93। आपको चीजें समझ में आ रही हैं।
कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। बिल्कुल बेसिक से आपको चीजें समझा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से। कि सर कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट कर दे कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती एक बार तो उसको बैक करके देख लिया करो। अब बच्चे यहाँ देखते हैं अभी कि हमें ब्लॉक की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने पहला काम है, अगर आपकी ये संख्या रेखा पर हम संख्याएं को अंकित करें तो हमें ब्लॉक की वैल्यू पता होनी चाहिए कि ब्लॉक की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम तो ब्लॉक पता है कि ये दो संख्याएं लगातार दे रखी है। अब मैं आपको दोनों में दिखाता हूँ निकाल के कि ब्लॉक की वैल्यू कैसे आएगी। एक का डिफरेंस है 15,078 माइनस 15,077, एक का डिफरेंस है। अब यहाँ से आपको ब्लॉक की वैल्यू निकालनी बिल्कुल आ जाएगी। और ब्लॉक भी कितने हैं, एक। कितनी आई ब्लॉक की वैल्यू, एक। मतलब आपको इस साइड एक बढ़ते जाना है, इस साइड एक घटते जाना, वो आप देख लेगा। अब यहाँ से देखते हैं, एक आपका 15,078 है और 15,083। तो 15,000 मान लो कि ये संख्या हमें दी हुई नहीं थी, हमें सिर्फ इनसे ब्लॉक की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसके ब्लॉक गिनेंगे 1 2 3 4 5। ब्लॉक कितने हैं, 5। आगे बात समझ में आपको। अब इनके बीच में अंतर कितना, 15,083 में से 15,078 घटा दीजिए, कितने बचेंगे, 5। 5/5, 5 से 5 कट गया, एक आ गई ब्लॉक की वैल्यू। मतलब ये आपका सोचने की जरूरत नहीं, एक एक आप जोड़ते जाना। 15,084 है, ये 15,085 है और ये वाला आपका 15,086। चीज आई आपको समझ में। और ये आपका 78 79, मतलब ये संख्या आपको लिखनी है पहले। मैं एक बार डायरेक्ट लिख रहा हूं ताकि आपका समय बचे भी। 81 हो गया और ये आपका 82। अब ये देखिए यहां से आप कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे कि यहां से ब्लॉक की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या निकालनी है, ब्लॉक की वैल्यू निकालनी है। और आप सोचेंगे सर ये तो 705, लेकिन आप पूरी संख्या की तरफ जाइए। कहां जाइए, पूरी संख्या की तरफ जाइए। काम हमारा वही है, हमें कुछ भी नहीं करना। ब्लॉक की वैल्यू आप निकाल लीजिए और उसमें जो ब्लॉक की वैल्यू आए ना वो आप ऐड करते चले जाइए, घटाते चले जाइए। अब यहाँ पे देखिए तो ब्लॉक आपका क्या है, ब्लॉक का डिफरेंस कितना आपका, एक है। एक आपको दिख गया दोनों के बीच में। संख्याओं का डिफरेंस 87,705 माइनस 86,705 कितना आएगा, 1000 भी। कितना आएगा, 1000। तो आपको ब्लॉक का डिफरेंस तो ऊपर लिखना है और ब्लॉकों की संख्या नीचे लिखनी है। ब्लॉकों की संख्या कितनी थी, एक, डिफरेंस 1000 का। तो एक ब्लॉक कितने का है, आपका 1000 संख्या का है। तो अब क्या कर दीजिए, आप 1000 ऐड करते चलिए, इस साइड 1000 घटाते चलिए, आपका आ जाएगा ये भी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 88,705। ये आपका 89,705। ये आपका पूरा आ जाएगा 90,705। और ये आपका आ जाएगा 91,705 और ये आपका 92,705। इस साइड अगर बढ़ते जा रहे हैं तो इस साइड ब्लॉक की वैल्यू घटती आ जाएगी। ये आ जाएगी आपकी 85,705, ये आपकी 84,705 और ये आपकी 83,705। क्लियर हुई चीजें। उपरोक्त अनुक्रमों में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए और सबसे बड़ी संख्या पर बॉक्स बनाइए। कहा कि जो ऊपर आपने संख्याएं लिखनी है, जितनी भी संख्याएं लिखनी है, सबसे छोटी संख्या पर तो क्या है, गोला लगाना है भी। तो चलिए भी पहले इसमें बात करते हैं। और बड़ी संख्या पर क्या है, बॉक्स बनाना है। तो ये काम हम कर देते हैं। चलिए पेन का कलर चेंज कर ले क्या, चलो पेन का कलर। तो सबसे छोटी पे क्या है, आपको पेन का कलर चेंज नहीं हुआ, गोला लगाना है। और सबसे बड़ी संख्या पे आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना है। इस प्रकार ये काम आपको आगे वाले में करना है। सबसे छोटी पे क्या है, गोला लगाना है और बड़ी संख्या पर बॉक्स बनाना है भी। ये हो गई इसमें सबसे बड़ी। आगे वाले में सबसे छोटी पे आपको क्या करना है, अच्छा सबसे छोटी पे आपको क्या करना है, गोला बनाना है। और सबसे बड़ी संख्या पे क्या है, आपको बॉक्स बनाना है। आपको आगे बात समझ में। अब आपको थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे वाले में कर देते हैं। आप सारी चीजें समझ रहे होंगे अब तो।
लास्ट वाला समझ लीजिए। तो इसने क्या कहा है कि जो आपकी सबसे छोटी संख्या है इनमें उस पे गोला लगा दीजिए भी। तो गोला लगा, सबसे छोटी संख्या तो यही थी, ठीक है, 5 है, ये यहाँ पे क्या है 5। और यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, ये वाली, इस पे आपको बॉक्स बना देना। तो इस प्रकार आप कर देंगे, या फिर इस क्वेश्चन में अलग से ये चीज बना के लिख दीजिए भी। चीजें आपको समझ में आ रही हैं, नोटबुक में कर लेंगे आंसर, टीचर को चेक करवा देना, कहीं पे कोई गलती लगे तो दोबारा यहाँ पे बता देना कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई। तो अब आपकी एक्सरसाइज आ गई 3.4, ये हम करेंगे कल या अगले वीडियो में। यदि आपको कंप्लीट मैथ करना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको कंप्लीट आपकी और भी बुक्स मिल जाएंगी क्वेश्चन आंसर के साथ। तो हम मिलेंगे एक्सरसाइज 3.4 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।